हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डिम्पल शर्मा एंड मैं असम से हूँ। सो मेरा रिसेंटली IBPS PO का इंटरव्यू था। 16 फरवरी को था। सुबह का शिफ्ट था 8:30 वाला। सो मेरा इंटरव्यू हुआ था यहाँ पे गुवाहाटी में ही हुआ था। तो वहाँ पे मैं गई। फर्स्ट तो ऑब्वियसली वहाँ पे जाके आपका जो DV एंड बायोमेट्रिक वगैरह होता है वो सब हो गया। मेरा इंटरव्यू आई थिंक 4th या 5th नंबर पे ही हो गया था। तो जब मैं अंदर गई तो फर्स्ट मैंने सबको गुड मॉर्निंग बोला, ग्रीट किया। देन उन लोगों ने मुझे बैठने को बोला एंड पैनल बहुत अच्छे थे सीरियसली। सो उन लोगों ने मुझे बोला कि लाइक आप कंफर्टेबल हो जाओ, इतना टेंशन मत लो। फिर वो सब होने के बाद उन लोगों ने मुझे फर्स्ट इंट्रोडक्शन देने को बोला। तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद जो एक सर थे वहाँ पैनल मेंबर, तो उन्होंने मुझे पूछा कि लाइक माइक्रो फाइनेंस क्या है, व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस। तो मुझे पता था लेकिन मैं इतना डर गई थी, इतना नर्वस थी, तो मैं अच्छे से डेफिनेशन नहीं दे पाई। तो एक सर ने मुझे बोला कि नर्वस मत हो, जो तुम्हें पता है वही बोलो, डेफिनेशन देने का ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें पता है वही बोलो। तो उन्होंने मुझे बोला कि माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल एंड फाइनेंस मीन्स लोन, तो स्मॉल लोन वगैरह, तो उन्होंने खुद ही बोल दिया डेफिनेशन। देन उसके बाद वही सर ने मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपने बिजनेस बैंकिंग के बारे में सुना है। तो मैंने सुना तो है लेकिन मैं पता नहीं इतना नर्वस हो रही थी, मैं जवाब ही नहीं दे पा रही थी। फिर जो बीच में जो मेन जो सर बैठे थे, वो सर ने बोला कि आप पहले रिलैक्स हो जाओ, जो भी आपको पता है आप वही बोल दो। और मुझे पूछा कि बैंक क्या करता है, मैंने बोला लोन देता है। और मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मैंने सब बोल दिया लेकिन मैं डिपॉजिट के बारे में भूल ही गई, डिपॉजिट विड्रॉल। तो मुझे बोला आप तो मेन काम ही भूल गई, डिपॉजिट कौन करता है, लोन तो आप दोगे लेकिन लोन कहाँ से आएगा, तो पब्लिक से आएगा ना, तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक डिपॉजिट करते हैं ना। मैंने कहा हाँ सर, ओके, मैं भूल गई थी। तो वो गया। उसके बाद जो सर ने वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो उसी सर ने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, भारत रत्न अवार्ड किसको मिला था, वो भी मैं भूल गई, वो भी नहीं दे पाई। फिर ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसको मिला था, वो भी मैं भूल गई। तो स्टार्टिंग ही मेरा बहुत ख़राब गया, मतलब 4 क्वेश्चन बैक टू बैक और मैं एक का भी आंसर अच्छे से नहीं दे पाई। तो उसके बाद उन्होंने पूछा, सेम सर ने पूछा, क्योंकि मैं असम से हूँ, रिसेंटली असम से पद्म भूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। तो वो मुझे पता था, वो मैं पढ़ के गई थी एंड आई वॉज सो हैप्पी कि वो क्वेश्चन आया मुझे। ओके ठीक है, अब तो कोई क्वेश्चन मैं जानती हूँ, ठीक है। तो वो पूछा कि पद्म भूषण किसे मिला है असम से और किस फिल्म में मिला है, ठीक है, वो मैंने बोल दिया। उसके बाद पूछा, मैम थी एक बीच में, तो मैम ने पूछा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है। तो वो मैं जानती थी, उन्हें पढ़ा तो था लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। तो उन लोगों ने बोला कि आप टाइम ले लो, कोई नहीं, आप आराम से सोच के बोलो। तो मैंने फिर बोला सर आई थिंक इट्स मिथुन चक्रवर्ती। देन उन्होंने बोला या इट इज़ करेक्ट। तो ये से पूछा। फिर उसके बाद असम का एक स्कीम है अरुणोदय स्कीम बोल के, तो वो पूछा कि अरुणोदय स्कीम के बारे में सुना है। मैंने बोला हाँ सर। तो वो क्या होता है वो मैंने बोल दिया, वो पता था मुझे। फिर वापस मैम ने क्वेश्चन पूछा। मैम ने पूछा कि 2014 में एक स्कीम लॉन्च हुआ था, बहुत फेमस स्कीम है, क्या है स्कीम का नाम। मैंने पूछा फिर मैम इन विच फील्ड, तो बोला बैंकिंग में ही। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा भूल गई थी, फिर मुझे याद आया, ओके प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो वो मैंने बोल दिया। फिर मैंने हाँ ओके राइट। फिर बोला इंश्योरेंस स्कीम भी लॉन्च हुआ था, वो क्या है, बहुत फेमस है, मैं वो भी भूल गई थी। लेकिन फिर थोड़ा और सोचा मैंने, तो वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो वो स्कीम है। उसके बाद फिर और एक सर ने पूछा कि रिसेंटली असम के जो चीफ मिनिस्टर है वो कंट्री में, किसी कंट्री में विज़िट किया था, तो वो कंट्री का नाम बताओ तुम। मुझे पता नहीं था, मैं पढ़ के नहीं गई थी। तो बोला सर आई डोंट नो। फिर कहा कि ओके ठीक है, डू यू नो द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। मैंने यस आई नो। तो नाम पूछा, वो तो मैंने बोल दिया। मैंने बोला था मिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा। तो एक सर ने बोला मिस्टर नहीं, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा। तो सब लोग थोड़ा हंसने लग गए। वो क्या। उसके बाद जो बीच में जो सर थे ना, वो सर ने तब मैं थोड़ा नर्वस तो हो रही थी ऑब्वियसली। तो सर ने मुझे बोला कि डिम्पल आप इतना नर्वस क्यों हो रही हो, आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करके आई हो या फिर आप बहुत नर्वस हो रही हो। तो मैंने बोला सर दोनों ही है, लेकिन पहला वाला ज़्यादा है क्योंकि मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट है और ऑब्वियसली आई एम अबाउट टू बी 30, सो दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट। तो फिर सर ने बोला
ओके लास्ट अटेम्प्ट क्यों? फिर उन लोगों ने मेरा डेट ऑफ बर्थ देखा, ठीक है, मेरा बर्थडे मई में है, तो जो सर थे वो सर ने बोला ओके योर बर्थडे इज़ इन मे, माय बर्थडे इज़ ऑल्सो इन मे। तो सर बहुत हंसने लग गए, तो मैं भी थोड़ा तब थोड़ा कंफर्टेबल हो गई। फिर सर ने, और हाँ मेरा परसेंटेज देख के बोला था आपका बीएससी का परसेंटेज लो है एंड एमएससी का परसेंटेज हाई है। फिर बाकी सब भी परसेंटेज देखा, देखने के बाद ओके योर ओवरऑल स्कोर इज़ गुड, ओवरऑल परसेंटेज इज़ गुड। फिर उसके बाद हाँ, और एक क्वेश्चन ही ऐसे पूछा था कि अगर आप इंटरव्यू तो आपका 50-50% हो गया है, इसके बाद भी हम लोग आपको क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप अपने इंटरव्यू के बेस पे आप अपने आप को कितने मार्क्स देते? तो मैं क्या बोलती हूँ, तो मैं बोली सर पहले आपकी जगह पे आ तो जाओ, उसके बाद तो ही पता चलेगा क्या मार्क्स दो। फिर सब लोग हंसने लग गए। फिर बोला नहीं नहीं ऐसे तुम प्रैक्टिकली थोड़ा फैक्ट वाइज बोल दो, अपने इंटरव्यू के बेस पे तुम अपने इंटरव्यू को कितना कितना मार्क्स देती। तो और हाँ ऐसे बोला कि डोंट वरी वी विल गिव यू मोर देन दैट। तो मैंने बोल दिया कि सर ऐसा हो तो मैं तो 100 ही दे दूँ। तो सब लोग फिर से हंसने लग गए थे। बोला कि नहीं 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 100 तो नहीं दे सकते हम लोग, किसी को भी 100 नहीं मिलता है। तो थोड़ा हंसी मजाक टाइप का हो गया था। एंड फिर मुझे अपने फैमिली के बारे में पूछा कि आप कहाँ से हो, फिर आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, भैया क्या करते हैं, भैया का शादी हो गया कि नहीं हो गया है। फिर वो सब बहुत कुछ पूछा। फिर आपका, और हाँ उसी टाइम पे और एक बहुत फ़नी वाला क्वेश्चन पूछा कि डिम्पल यू आर अबाउट टू बी 30, तो आपको आपको अगर नौकरी मिल गई आप तो शादी कर लोगे, आपका अगर पति आपका हस्बैंड अगर आपको कहीं पे जाने ना दे। तो मैंने बोल दिया सर नहीं, अभी तो पहले फ़िलहाल ये सब सोचा नहीं है और अभी सोचना भी नहीं है, जब होगा तब सोचेंगे। एंड अगर हुआ भी तो मेरा करियर ही फर्स्ट चॉइस है, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस करियर ही रहेगा, मतलब मैं करियर को दाव पे नहीं लगा सकती। तो सर ने ओके दैट मीन्स यू विल किक आउट योर हस्बैंड। तो सब लोग बहुत हंसने लग गए, यार ये तो हस्बैंड को भगा देगी ऐसे ऐसे, वो फनी टाइप का भी था, तो अच्छा था। उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आया, फिर सर ने बोला नहीं उसके बीच में मैम ने मुझे और एक क्वेश्चन पूछा था, डिम्पल फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में सुना है? हाँ, तो वो क्या होता है? तो वो भी मैंने बोल दिया, वो पढ़ के गई थी मैं, वो तो मैंने बोल दिया। फिर इतना सारा क्वेश्चन है ना, मैं भूल के रूप में देखती हूँ। ओके हाँ, वो सर ने मुझे पूछा था, ओके डिम्पल मैं आपको एक क्योंकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, मैंने बीएससी एमएससी दोनों मैथ्स में किया है। तो वो पूछा कि अभी मैं आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछूंगा और आप आई डोंट नो, सॉरी नहीं पता, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला ओके सर आई विल ट्राई माई बेस्ट। नहीं 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 आपको देना ही पड़ेगा, जितने भी मैथ्स बैकग्राउंड के लोग आए हम लोगों ने सबको पूछा है। सर ओके ठीक है। तो सर ने बोला इफ़ a बाई बी इज़ इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ a माइनस बी। तो मैं तो सोचा, वे सोच रही क्वेश्चन तो ज़ीरो ही होना चाहिए। मैंने सर ज़ीरो, ओके ओके करेक्ट आंसर। फिर बोला आपको 30 मार्क्स तो यहाँ पे मिल गया, आपने ये जो आंसर दे दिया आपको 30 मार्क्स यहाँ पे मिल गया है। तो वो हो गया, तो फिर और थोड़ा हंसने लग गए सब लोग। फिर उसके बाद सर ने पूछा कि हाँ आप अपने बारे में एक ऐसा एक क्वालिटी बताओ जिसके बेस पे हम आपको चूज़ करें। तो मैंने फर्स्ट तो बोला कि सर आई एम ए वेरी क्विक लर्नर एंड मेरा अडेप्टेबिलिटी क्वालिटी बहुत अच्छा है, एंड सर मेरा पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग, क्योंकि मैं बहुत पेशेंट रह सकती हूँ। फिर पता नहीं क्यों सब लोग थोड़ा साइलेंट टाइप के हो गए थे, पता नहीं क्यों। फिर सब लोग आई थिंक वो कन्विंस हो गए थे, आई थिंक वो इम्प्रेस हो गए थे आंसर से। तो ओके उसके बाद सर ने बोला ओके यू कैन गो नाउ। तो हाँ मैम ने मुझे एक चॉकलेट दिया, तो मैंने थैंक यू बोल के वो चॉकलेट ले लिया। उसके बाद सर ने लास्ट में जब मैं चॉकलेट लेने गई थी उस टाइम पे जो बीच में जो सर थे, तो सर ने बोला कि डोंट बी सो नर्वस, अगर आप बैंक में आ गए आप ऐसे नहीं, यहाँ पे जो सेमी सेमी थे ऐसे नहीं रह सकते, आपको बोल देना है, आपको डांटना भी है, सबको डराना भी है। तो सर ओके ओके आई विल सर। फिर साथ में और एक सर थे, तो वो सर उस सर ने मुझे कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। तो ये बोल रहे थे ये वाले ऐसे थे साथ में, तो ये वाले जो सर है ना ये ऐसे कंडीशनल वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा होता तो क्या होता क्या होता। तो सब लोग थोड़ा और हंसने लग गए। फिर ना ओके यू कैन गो ना। सो मेरा इंटरव्यू वहाँ पे ख़त्म हो गया, मैं आ गई वहाँ से।
तो अभी ओवरऑल मेरे हिसाब से बोलूँ तो हाँ, लास्ट में और एक बोला था कि विल गिव यू गुड मार्क्स, डोंट वरी। तो पता नहीं वो अच्छा था या ख़राब था, मुझे तो नहीं पता, अच्छा ही होना चाहिए, होपफुली अच्छा ही हो जाए। वैसे IBPS PO का इंटरव्यू मैंने लास्ट ईयर भी दिया था, लेकिन लास्ट ईयर जो पैनल मेंबर थे थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप के थे, इतने मतलब वो फ्रेंडली नहीं थे। इस बार मुझे बहुत मतलब पैनल मेंबर मुझे अच्छे लगे थे, बहुत कंफर्टेबल फील कराया उन लोगों ने। सो ओवरऑल अभी देखते हैं रिज़ल्ट आने तक क्या होता है। अगर हो गया तो फिर से वीडियो अपलोड करूँगी, अगर नहीं हुआ तो ओके यहाँ पे ख़त्म। बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय।